ज्ञान नारा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण चैप्टर के बारे में। बेटा, आज हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रासायनिक जो समीकरण है वो रासायनिक समीकरण होते क्या हैं, उसको लिखेंगे कैसे। उनके कुछ प्रतीक होते हैं, तत्वों के पदार्थ के क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। उन प्रतीकों में क्या किया जाता है, उन प्रतीकों के बारे में भी हम जानते हैं कि उसमें ये देखना होता है जो तत्व है वो ठोस अवस्था में है, जो तत्व है वो द्रव अवस्था में है, जो तत्व है वो जलीय विलयन है, जो तत्व है वो गैस अवस्था में है। तो उन सभी के जो प्रतीकों को लिखा जाता है, उनके संकेत को लिखा जाता है जिस रूप में, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि हम लिखते हैं Zn। क्या लिखते हैं बच्चे? Zn। Zn जो है वो हमें किस अवस्था में मिलता है? ठोस अवस्था में मिलता है। तो इसलिए उसे हम किससे दिखाते हैं? S से दिखाते हैं, क्योंकि इंग्लिश के वर्डों से दिखाया जाता है। S का मतलब होता है सॉलिड। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास है H2। H2 एक हाइड्रोजन गैस है, तो इसको हम किससे दिखाएंगे बेटा? G से दिखाएंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया था। S से सॉलिड को दिखाते हैं, गैस को G से दिखाया जाता है, L को लिक्विड, जो कि लिक्विड है उसे हम L से दिखाते हैं। तो यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को किससे दिखाएंगे? G से दिखाएंगे। ये बात क्लियर है? हाँ बेटे, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये बात समझ नहीं आएगी तो आगे जो हम बात करने वाले हैं समीकरण के बारे में, वो आपको समझ नहीं आने वाला कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। अब हम एक और तत्व के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया ZnSO4। अब एक बच्चा कह रहा है बहुत जोर की, ये क्या है? ये तो बड़ा अटपटा सा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो बेटा ZnSO4 जो होता है, जिंक सल्फेट बोलते हैं इसको। जिंक सल्फेट का मीन क्या होता है? देखो, ये अभिक्रिया हुई कैसे? जब हमने जिंक के टुकड़ों को किस में डाला? सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला। प्रीवियस क्लास का दोबारा रिवाइंड करा रहा हूँ, ध्यान देना। जब हमने जिंक के टुकड़ों को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला, सल्फ्यूरिक अम्ल लिक्विड फॉर्म में मिलता है, यानी द्रव अवस्था में मिलता है, तो लगाया उसके बाद बहुत जोर की तीर का निशान। अब एक बच्चा कह रहा है ये तीर का निशान क्या है? बेटा, तीर का निशान इसलिए लगाया जाता है जब हम उत्पाद के बारे में बात करते हैं, तो हम तीर का निशान लगाते हैं। क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे Zn और H2SO4, जो कि यहाँ दिख रहे हैं आपको, ध्यान दो यहाँ पर। ZnH2SO4 क्या है? अभिकारक है, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। इन पदार्थों ने अभिक्रिया में सिर्फ भाग लिया है और चेंज हुआ ZnSO4, जिसे हम कहते हैं जलीय विलयन। यानी कहने का मतलब है, जब जिंक को हम सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, H2SO4 में डालते हैं, तो वो हमें एक बनाकर देता है एक पदार्थ जिसका नाम है ZnSO4, जो कि होता है AQ यानी जलीय विलयन, क्योंकि जिंक के टुकड़े H2SO4 में मिल जाते हैं और वो बहुत जोर की एक चीज़ छोड़ते हैं, हाइड्रोजन गैस। बेटा, निकलनी नहीं चाहिए, हाइड्रोजन गैस है। अब हम बात करेंगे आगे, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब एक बच्चा कह रहा है संतुलित से पता चल रहा है बराबर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बराबर तो होगा, लेकिन ये बराबर होगा कैसे? रासायनिक समीकरण को लिखना आप सभी को आता है, तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं एक बार। समीकरण में अभिकारक और उत्पाद, क्या बोल रहा है? अभिकारक और उत्पाद के तत्व, उनकी परमाणु संख्या क्या होगी? क्या होगी? एक बच्चा कह रहा बराबर होगी। संतुलित का मतलब ही होता है बराबर। हाँ, बहुत अच्छे, बराबर होगी। अब ये बराबर होगी कैसे, तो उसको मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझा रखा है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे आपको पक्की तरीके से, पूरे तरीके से समझ में आएगा। Zn की परमाणु संख्या देखो यहाँ पर। Zn जो है, जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक एक है। कहने का मतलब यहाँ पर Zn की परमाणु संख्या कितनी है? एक है बेटा। उसके बाद है उत्पाद की परमाणु संख्या, यानी Zn में। तो यहाँ देखो उत्पाद ये रहा ZnSO4, यहाँ पे Zn की परमाणु संख्या एक है। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं H की परमाणु संख्या। H की परमाणु संख्या अभिकारक में देखो 2 है।
फिर उसके बाद बात करते हैं उत्पाद में H की परमाणु संख्या, यहाँ ध्यान दो 2 है। अब उसके बाद S की परमाणु संख्या कितनी है, किसमें, अभिकारक में, कितनी है, 1 है। उत्पाद में S की परमाणु संख्या 1 है, ये देखो 1 ही है ना। एक बच्चा कह रहा सर निशान तो लगा दो, कहाँ चल रहे हो, हाँ निशान लगा दिया बहुत जोर की। S की परमाणु संख्या 1 है। अब O की परमाणु संख्या देखो अभिकारक में कितनी है, 4 है। फिर उसके बाद उत्पाद में कितनी है, 4 है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अभिकारक में Zn की परमाणु संख्या 1, उत्पाद में परमाणु संख्या 1, H में परमाणु संख्या 2, अभिकारक में उत्पाद में 2, S की परमाणु संख्या अभिकारक में 1, उत्पाद में 1, O की परमाणु संख्या अभिकारक में 4, उत्पाद में 4। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो समीकरण है वो कैसा है, संतुलित है। ये बात आ गई समझ में। यानी अभिकारक और उत्पाद की जो परमाणु संख्या होगी वो कैसी होगी, अगर बराबर है तो वो कैसी है, संतुलित है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बात क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है बहुत जोर की क्लियर हो रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, बहुत जोर की मज़ा आ रहा था। अब हम पढ़ते हैं बेटा असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। सीधी बात है, अभी आपने पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण, अब हम बात कर रहे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो जाहिर सी बात है, असंतुलित का मतलब होता है जो संतुलित नहीं है, ऐसा समीकरण जो संतुलित नहीं है। और संतुलित कब नहीं होगा, जब उसके अभिकारक और उत्पाद इनकी परमाणु संख्या बराबर नहीं होगी। ये बात क्लियर है, हाँ जी सर ये बात क्लियर है। अगले पेज पे देखते हैं कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी हम करेंगे ना, बहुत जोर की होगी। देखो भाई, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या असमान होती है यानी बराबर नहीं होती, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसको समझते हैं उदाहरण से। एक बच्चा कह रहा हाँ सर उदाहरण दो, बहुत जोर की समझ में आता है उदाहरण से। हाँ उदाहरण से तो समझाऊंगा। H की परमाणु संख्या कितनी है, देखो अभिकारक में H की परमाणु संख्या 2 है, कितनी है, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2। अब देखो यहाँ पर उत्पाद में H की परमाणु संख्या 2 है, ठीक है। अब O की परमाणु संख्या अभिकारक में 2 है, लेकिन उत्पाद में जो हमारे पास परमाणु संख्या है O की, अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा, और जब भी हम परमाणु संख्या लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं, चोंच में लिखते हैं, चोंच में पूंछ पर लिखा जाता है। तो O की परमाणु संख्या यहाँ कितनी है, 1 है, जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1 होता है। तो क्या ये बराबर है, नहीं। अभिकारक H की परमाणु संख्या में 2 हैं, उत्पाद में 2 हैं। O की परमाणु संख्या में अभिकारक 2 हैं, उत्पाद में 1 है, क्या ये बराबर है, नहीं है। तो बेटा इसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। ये बात क्लियर है, हाँ जी सर ये बात क्लियर है। अब हम सीखते हैं इसको संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित भी तो करना होगा बेटा, ये क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे कैसे। देखो बेटा यहाँ पे बात हुई थी H की परमाणु संख्या कितनी थी, एक बच्चा कह रहा अभी तो बताया था, तो बताना बेटा कितनी थी, 2 थी। और यहाँ पर उत्पाद में कितनी थी, 2 थी। O की परमाणु संख्या कितनी थी, 2 थी। अभिकारक में उत्पाद में कितनी थी, 1 थी। तो मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित हम नीचे करेंगे। देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करेंगे। देखो बेटा H की परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में H की परमाणु संख्या 2 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। क्या ये बराबर है, नहीं। अब इसे हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और जब भी हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो बराबर करने के लिए जो भी संख्या हम लिखेंगे वो तत्व के आगे लिखनी होती है। कहाँ लिखनी होती है, तत्व के आगे। अब अगर मैं क्या करूं, देखो O को अगर मुझे O के अभिकारक को और उत्पाद को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा 2।
अब इस 2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तो यहाँ 4 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि बेटा ये ऊपर वाला जो 2 है ना, ये ठस्से में आता है इधर और H से बोलता है मुझे अपने साथ मिला लेना, तो कहता है ठीक है, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी H की परमाणु संख्या 4 हो गई, लेकिन इस 2 का मतलब क्या है, ये 2 O के साथ आ गया, तो O की परमाणु संख्या तो 2 हो गई, यानी O तो क्या हो गए, बराबर हो गए, लेकिन H क्या हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे H अभिकारक में कितने हैं, 2 हैं। इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये भी कहता है बहुत जोर की मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, 2 गुणा 2 क्या हो गए, 4 हो गए, ये बराबर हो गई। इस तरीके से समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ये बात समझ में आ गई बच्चे। पार्ट 4 आपका यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।